अब इनके इंडिया की एनडीए की दोनों की टक्कर है, जो भी आगे निकल जाए। ऐसा होता है, अपना अपना कैंडिडेट होता है। हमें इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब अपना अपना कैंडिडेट हमारे परिचय का उसको हम वोट दें। हमारी योगी जी की सरकार वो भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी जो यात्रा है उसमें जो है शामिल हैं। ऐसे में हम प्रयागराज में हैं और यहां पर बात करेंगे लोगों से कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा ये तो नतीजे सभी को पता है इस समय क्या रहेगा। वैसे तो भाजपा का रुझान बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत है। मोदी जी की शक्तियों को सबको पता है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है देश के लिए। और प्रदेश में हमारी योगी जी की सरकार वो भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो हमारी पूरी उम्मीद है 400 सीट पार जाएंगी लोकसभा में। और जिस तरह ये गर्मी बढ़ी, इसी तरह चुनाव की गर्मियाँ भी बहुत तेज़ हो रही हैं। अपने अपने सब देना चाहते हैं अच्छी जगह जहाँ अच्छा विकास हुआ हो। और हमारा रुझान तो भाजपा की तरफ है कि लगता है बहुत अच्छा ये अच्छी सीट निकालेंगे। ये इलाहाबाद संसदीय सीट है, ऐसे में बता रहे उज्ज्वल रमण सिंह के आने के बाद से बता रहे कांटे की टक्कर है। क्या मानते हैं आप, कितनी कांटे की टक्कर? कांटे कोई टक्कर नहीं है इस समय एक तरफा गेम है, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। वो तो भाई योगी जी की और मोदी जी की रुझान बहुत अच्छा है इस समय अपने क्षेत्र में। तो उम्मीद है वो तो आगे चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या होता है। वैसे तो पूरा रुझान लगता है कि भाजपा ही निकाल पाएगी अच्छी सीट से। भाई महंगाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा है, सर्विस का मुद्दा बहुत ज़्यादा है। अब के साल जो सर्विस नौजवानों को नहीं मिली, इससे परेशान हाल हैं। अब इनके इंडिया की एनडीए की दोनों की टक्कर है, जो भी आगे निकल जाए। ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, इसलिए जो है फिर इस बार 400 बार पार का नारा दिए हैं। अब भाई वो तो जब वोटिंग होगी जब देखा जाएगा कि कौन आगे जा रहा है। इलाहाबाद संसदीय सीट है, ये इलाका है जहाँ पे खड़े हैं। क्या मान रहे हैं, कह रहे हैं लोग कि इंडिया गठबंधन के जो उज्ज्वल रमण आए हैं, इनके आने के बाद कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। क्या कितना मानते हैं? कांटे की टक्कर है, ये बात है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बना, उसके बाद विकास कार्य हुए, माफियाओं का खात्मा हुआ। कितना सही मानते हैं आप, कितना दिखा? भाई देखिए, माफियाओं का जो खात्मा हुआ, जो गुंडागर्दी खत्म हुई, इसको हम सही मानते हैं। सही मानते, लोगों को कुछ सुकून मिला। लेकिन और बातें बस दिक्कत है, महंगाई और लड़कों को जो सर्विस नहीं मिली, ना दिया गया, वो नुकसान है। लड़के खिलाफ हैं। अब इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी है, तमाम ये सब खिलाफ हैं। चुनाव आता है तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, 10 सालों में मोदी जी ने किया है। कितना सही मान रहे कि घर में घुस के पाकिस्तान की मार रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं? अब ये तो भाई वही लोग जान सकते हैं इस बात को, मारा या नहीं मारा। हाँ, कुछ ना कुछ किया तो है जरूर उन्होंने इस मामले में। मान रहे कि काम कुछ किए हैं किया इन 10 सालों में। क्या लग रहा है किसको वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को देते हैं राजस्थान में। कांग्रेस को क्यों, किस लिए? अरे अपना अपनी पार्टी है, मतलब जो अपना अपना चेहरा होता है, मतलब किसी को अपना आदमी जैसे कैंडिडेट होता है उसी हिसाब से देते हैं। अच्छा, मोदी जी का नाम जान रहे कि नहीं? प्रधानमंत्री जो मोदी थे अभी, जानते क्यों नहीं? मोदी जी के समय में कह रहे हैं बहुत काम हुआ है, राम मंदिर बनवाए हैं और भी काफ़ी काम हुआ है। कितना सही काम मानते हैं, कितना विकास दिखा? अपने लिए तो कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ, मतलब इनको फेल मान रहे हैं 10 सालों में। ये कह रहे हैं 10 सालों में विकास किया है। नहीं, हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ है ना। कांग्रेस का 70 सालों का विकास आपको दिखा? हम 70 साल के हुए नहीं अभी। हम जो आपके पूर्वज, उम्र 70 साल है ही नहीं। जो और पहले आपके जो बाप दादा थे, जो परिवार के लोग थे। तो हम यहाँ रहते हैं तो वहाँ मतलब उनसे बात थोड़ी करते हैं। हम अपना काम में ध्यान देते हैं ना। तो क्या राहुल गांधी जी को मान रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा? नहीं, ये भी नहीं बता सकते हम भाई। नहीं बता सकते? नहीं बता सकते हैं। किस आधार वोट करेंगे? महंगाई होगा कि राम मंदिर या कुछ और राष्ट्रीय मुद्दा? ऐसा होता है, अपना अपना कैंडिडेट होता है। हमें इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब अपना अपना कैंडिडेट हमारे परिचय का उसको हम वोट दें, ये होता है। तो आप मान रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार आना है, कांग्रेस आना चाहिए? देखो, बता नहीं सकते हैं, जो अपना काम हम करेंगे। आप कांग्रेस को लाइक करते हैं ना? हाँ, कांग्रेस को लाइक। मोदी को नहीं? महंगाई उन्होंने कम नहीं किया? नहीं, महंगाई तो कोई कम नहीं हुआ है। बेरोजगारी अगर ख़त्म नहीं होगा
अब वो कोई भी सरकार आए हो या नहीं हो, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। अब वोट तो वोट एक गांव में कहावत है, वोट वोटे बाटे। तो अब वोट वोटे बाटे, अब महंगाई बढ़ी रही है, बेरोजगारी बढ़ी रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं बढ़ी, राष्ट्रवाद के नाम पे लोग वोट देंगे, राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे, और पाकिस्तान को उन्होंने घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देखिए ये जहाँ अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी देश रहेंगे, रोज आपस में घर में झगड़ा तो पड़ोसी में झगड़ा होगा, इसका कोई वोट से मतलब थोड़ा नहीं है। रोजगार के मामले में क्या मानते हैं सरकार को? रोजगार के माने में इतने एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम के पहले होता है कि एग्जाम हो जाएगा, कुछ नौकरी मिलेगी, और हुआ कि पेपर आउट हुआ। पेपर कहाँ से आउट होता है? इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी देख रेख होने वाले पेपर आउट हो जा रहे हैं, लड़कों को पैसा चला जा रहा है। तो ये बड़ी भारी दिक्कत है ना, तो इसको सरकार को देखना चाहिए ना कि पेपर कहाँ से आउट हो रहा है। मान रहे हैं कि कांग्रेस में कोई नेतृत्व आप मान रहे हैं इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन? नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं है या गांधी में राहुल गांधी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि नेता नहीं है, नेता बहुत है। अभी तो आगे चुनाव आएगा, उसका माप जिसको मिलेगा वो बनेगा। आप इसी इलाहाबाद संसदीय से क्या मान रहे हैं? ये नीरज त्रिपाठी जी हैं, केसीनाथ त्रिपाठी जी के बेटे, और उज्जवल रमन सिंह हैं, रेवती रमन सिंह के बेटे। नीरज त्रिपाठी जी नए चेहरे हैं, उनको हम लोग नहीं जानते। उज्जवल रमन जी हमारे यहाँ से विधायक रहे हैं, हम करचना के रहने वाले हैं, और उनके फादर भी बहुत दिन से नेता थे, तो उन लोगों को हम जानते हैं। अब नीरज त्रिपाठी का कितना प्रचार प्रसार होगा, क्या होगा, वो आगे देखा जाएगा। तो नया चेहरा है वो, केसीनाथ त्रिपाठी के नाम पे उनको मान रहे हैं कि कांटे की टक्कर होगी? कांटे की टक्कर होगी। तो ये सुलाखी चौराहा है लोकनाथ का, और यहाँ पर जो है चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं हमेशा तेज रहती हैं, और इस चौराहे पे सदैव रौनक रहती है। और यहाँ पर जब लोग आते हैं तो यहाँ मिठाई भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं। आज चुनावी चौपाल के ज़रिए हमने यहाँ पर लोगों से राय ली है, और इलाहाबाद संसदीय सीट से उज्जवल रमन सिंह के इंडिया गठबंधन में आने के बाद, और बीजेपी से केसीनाथ त्रिपाठी जी के जो बेटे हैं नीरज त्रिपाठी के आने के बाद जो लड़ाई है यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी। और जो लोग हैं उनका ये मानना है कि इस बार इस सीट से एक तरफा कोई विजयी नहीं होगा। लोग यहाँ पर दोनों प्रत्याशियों को देखेंगे, और उज्जवल रमन कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी को कांटे की टक्कर देंगे। छठे चरण का यहाँ पर मतदान होगा, ऐसे में उस रोज पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।